अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओएसआई मॉडल। हम इसके अंदर ओएसआई डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन होती है तो उसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट या कौन कौन सी लेयर उसके ऊपर काम कर रही होती है। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है ये हमें दिया गया था ISO की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये मॉडल दिया था कि बेसिकली डिफरेंट लेयर्स होती हैं नेटवर्क के ऊपर जो कि आपकी कम्युनिकेशन को हैंडल कर रही होती हैं। आप एक तरफ से मैसेज या एक डाटा पैकेट जो है वो दूसरे नेटवर्क के अंदर भेजते हो तो क्या वो डायरेक्टली उस एक राउटर से दूसरे राउटर के ऊपर जाकर पहुंच जाता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने एक सेंडर मशीन से रिसीवर की तरफ एक मैसेज भेजा, एक डाटा पैकेट को भेजा, तो क्या वो डायरेक्टली उस रिसीवर तक पहुंच जाएगा? नो, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम लोग एक ओएसआई मॉडल प्रोवाइड किया गया। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, कि जिसके अंदर हम ये देखें कि भाई कौन कौन सी लेयर है जो इस काम को अंजाम दे रही होती है। सो वी हैव द 7 लेयर्स इन ओएसआई मॉडल। आपके पास टोटल 7 लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स ओएसआई मॉडल के अंदर, जिसमें से कुछ लोअर लेयर्स कहलाती हैं और कुछ अपर लेयर्स कहलाती हैं। हम उनके बारे में अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पे कर लेते हैं जी, अपने लेयर्स बना लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हमारे पास आती है जी प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद हमारे पास होती है एक सेशन लेयर नंबर 3 पे, एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एंड द लास्ट वन इज फिजिकल लेयर। ये हमारे पास 7 लेयर्स का एक मॉडल है स्टूडेंट्स, जिसको हमने डिस्कस करना है। इनमें जो अपर 3 लेयर्स हैं, दीज आर द अपर 3 लेयर्स एंड दीज आर द लोअर 3 लेयर्स। इनको हम लोग कहते हैं जी अपर लेयर्स, नाम से ही शो हो जाएगा और डेफिनेटली उसकी प्लेसिंग से भी। एंड दीज आर द लोअर लेयर्स, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द मॉडल। हार्ट ऑफ द मॉडल, भाई ये आपके ओएसआई मॉडल का जो है ना वो हार्ट कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसका भी डेफिनेटली हर एक की अपनी हैसियत है, बट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द ओएसआई मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन लेयर है ये जस्ट क्या करती है, आपके सॉफ्टवेयर को हैंडल करती है। याद रखिएगा कि ये जो अपर लेयर्स होंगी, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो हमारी अपर लेयर्स हैं, जिसमें हमने कोई 3 लेयर्स पढ़ी, ये मोस्टली जो है आपके सॉफ्टवेयर से डील कर रही होती है। मतलब कि जब तक आपका मैसेज या आपका जो डाटा पैकेट है जिसको आपने सेंड करना है, जिसको आपने सबमिट करवा के ट्रांसमिट करवाना है, वो जस्ट आपके सॉफ्टवेयर के पास होता है। तो सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए दीज आर द 3 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द सेशन लेयर। तो ये 3 लेयर्स हैं जी हमारे पास, जो सॉफ्टवेयर को डील करती हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं लोअर लेयर्स की, तो वो जो लोअर लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको बेसिकली जो जितना भी काम है सारा वो हार्डवेयर के साथ है। अब वो सारी जो है वो हार्डवेयर के अंदर जब मैसेज ट्रेवल करेगा तो उस वक्त उसको हैंडल कर रही होगी। तो हमारे पास टोटल लेयर्स होंगी जी 7। अपर लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, नीचे वाली लेयर जो है वो डील कर रही होंगी, और इसी के साथ हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एक अपना काम सर अंजाम देगी। तो उसमें हम सबसे पहले 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है कि इसने जस्ट आपके डाटा को क्या करवाना होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर ट्रांसफर करवाना होता है। और जरूरी नहीं, सॉरी, इसमें डिवाइस नहीं बल्कि आप बात करेंगे एप्लीकेशन की, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर जो है ये जस्ट यूजर एप्लीकेशंस को डील कर रही होती है। किसको? एप्लीकेशन को
यूजर एप्लीकेशंस को। ओके, तो यूजर एप्लीकेशंस को जो लेयर डील कर रही होगी, दैट लेयर इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर। मतलब कि आपने एक ईमेल सर्विस से दूसरी सर्विस की तरफ आपने एक डाटा पैकेट को भेजना है, तो उसके लिए जो लेयर एक्टिव होगी और वहां पर अपनी काम को अंजाम देगी, वो लेयर क्या कहलाती है? एप्लीकेशन लेयर। जस्ट इसका काम जो है वो एप्लीकेशन से रिगार्डिंग होता है, मैसेज को जस्ट रेडी करवाना वो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। एंड देन इसके अलावा इसको बिल्कुल भी इस चीज की बॉदरिंग नहीं होती कि कौन सा राउटर इस मैसेज को हैंडल करेगा, कौन सा जो है वो नेटवर्क इस मैसेज को हैंडल करेगा, कहां से होकर हमारा मैसेज जाएगा, बिल्कुल भी इन चीजों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। एप्लीकेशन लेयर का काम जस्ट आपके मैसेज को, आपके कंटेंट को रेडी करवाना है। इसी तरह से जैसे आप जब एक पोस्ट ऑफिस में जब आप एक अपना डाक देकर आते हो, अपनी पोस्ट देकर आते हो, आपने सपोज करने एक पैकेट है, एक पार्सल है जो कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पर पोस्ट करना है, तो उस मैसेज के लिए डेफिनेटली आप एक साथ में एक लेटर टाइप करोगे, लिखोगे बाय हैंड या बाय कंप्यूटर। तो आप जो भी चीज उसके ऊपर टाइप कर रहे होगे, उस चीज की जस्ट रेडी करवाना उसको और उस एनवेलप के अंदर बंद करवाने तक का काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर करती है। इससे आगे कौन सा स्टाफ उसको हैंडल करेगा, वो मैसेज बाय एयर, बाय रोड या बाय वाटर जाएगा, इन सब चीजों से रिगार्डिंग, या कौन सा स्टाफ उसको डील करेगा, इन सब चीजों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जस्ट क्या करती है? आपके मैसेज को रेडी करवाती है। दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका काम कुछ इस तरह से है कि वो आपके डाटा की प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग काम कर रही होती है कि भाई आपने जो डाटा प्रेजेंट किया है वो किस फॉर्मेट का है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग द आस्की मॉडल, आप आस्की की टेक्निक यूज कर रहे हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप लोग जो है वो यहाँ पर यूनिकोड को इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग वहां पर बिट्स यानी कि बाइनरी डाटा को यूज कर रहे हो, एंड मेनी मोर टाइप्स यू हैव डिस्कस्ड बिफोर। तो इसमें आस्की, यूनिकोड और बिट्स यानी कि डिफरेंट लेआउट्स है ना हमारे पास। तो आपका डाटा जो है वो कोडेड फॉर्म में है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, वो किस फॉर्मेट में है, इसके बारे में जितना भी काम होता है सारा वो प्रेजेंटेशन लेयर देख रही होती है कि आपका जो डाटा है जो आपने सेंड करना है वो किस शेप के अंदर है, और उसको रेडी करवाना, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना, फॉर्मेट का नाम रीड करना और यूजर्स को बताना। डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन करवा रहा है वो उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका डाटा बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है, आस्की के फॉर्मेट से जा रहा है, या वो यूनिकोड के फॉर्मेट से जा रहा है, एंड बीसीडी से जा रहा है, ईबीसीडी आईसी से जा रहा है। हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ ली हुई है। ओके, आप लोगों ने सारी प्री सेशंस में पढ़ी हुई है। उसके बाद आगे जी सेशन लेयर। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम कुछ इस तरह से है कि दो डिवाइसेस के दरमियान में जो कनेक्शन बिल्ड करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है कि हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। इफ वी हैव टू डिवाइसेस एंड हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये सारे काम जो है वो आपकी सेशन लेयर देख रही होती है। मींस के एक सेशन जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया जाता है। आप सपोज कर लें कि जब एक हमारी क्लास होती है ना, तो उस क्लास के अंदर क्या होता है, टीचर, उसमें कुछ स्टेशनरीज हैं और उसमें स्टूडेंट्स के बैग हैं, बुक्स हैं और स्टूडेंट्स इटसेल्फ यानी कि स्टूडेंट भी हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक सेशन बन रहा होता है। उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स, उसमें जितने भी टूल्स यूज किए जा रहे हो, वो सारा उस सेशन का हिस्सा होता है। तो इस सेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, और सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर जो हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके दरमियान का कनेक्शन कैसा है, इन सब चीजों को एक सेशन लेयर कहा जाता है। और बेसिकली सेशन लेयर ही जो है उस पूरी कम्युनिकेशन को एक टैग देती है जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं। वो एक टोकन जनरेट करती है। ऐसे ही जैसे आप लोग सपोज कर लें कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने जो भी लेटर भेजना है या पार्सल भेजना है उसके ऊपर एक टैग लगाया जाता है, उसके ऊपर एक कोड लगाया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। आप समझ लीजिए कि वो जो है काम कौन करती है, आपका सेशन लेयर करती है। सो इसके बाद है जी हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, आपके अब डाटा पैकेट्स को, आपके मैसेज को जो आपने रेडी कर लिया उसको आगे फॉरवर्ड करना अब शुरू कर देगी, उसको आगे भेजना शुरू कर देगी। ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है कि जो भी आपने डाटा यहां पर बनाया हुआ है, आपका जो भी डाटा है उनको फ्रेम्स की सूरत में कन्वर्ट करेगी। किसमें कन्वर्ट करेगी जी, फ्रेम्स की शेप में कन्वर्ट करेगी आपके डाटा को। आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपके डाटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगी। फ्रेम्स में कैसे कन्वर्ट करेगी, आपने सपोज कर लें कि एक मैसेज भेजा है हाउ आर यू,
तो इसको डिफरेंट जो है वो सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आप हाउ को जो है वो अलग कर देता है, आर को वो अलग कर देता है, यू को अलग कर देती है और आपके क्वेश्चन मार्क को वो अलग कर देती है। तो सेगमेंट्स के अंदर डाटा कन्वर्ट हो गया, ये काम सारा ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही होती है। इसके अलावा इसका जो टास्क है वो ये है कि ये आपके एरर हैंडलिंग के बारे में जो है वो काम कर रही होती है। जितनी भी यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर इस कम्युनिकेशन के अंदर जो एरर्स आएंगी, उन एरर्स की डिटेक्शन का जो काम होता है वो भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही होती है। डाटा को अगर फ्रेम्स की सूरत में कन्वर्ट ना किया जाए तो डाटा कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि डाटा तब ट्रांसफर होता है जब डाटा के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया हो। अगर वो बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर चुके होंगे हम लोग, तो फिर उसको मेमोरी के ऊपर ट्रैवल करने में, उसको स्टोर करवाने में हमें कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी, इवन के कंप्यूटर को दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो वो इसी तरह से वो सारा काम जो है वो कौन करवा रहा होता है जी, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर अगर डाटा को फ्रेम्स की सूरत में डील नहीं करेगी, फ्रेम्स में या सेगमेंट्स में कन्वर्ट नहीं करेगी, तो डाटा को आगे ट्रांसफर करना हमारे लिए जो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, या आप ये कह सकते हैं आप क्लाइंट की बजाय दो सर्वर्स की ही बात कर लेते हैं कि दो सर्वर्स के दरमियान का कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करवाती है आपकी नेटवर्क लेयर। यानी कि जो कनेक्शन बिल्ड करना है एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ, नेटवर्क नंबर 1 को नेटवर्क नंबर 2 के साथ जिसने कनेक्ट करवाना है, वो कौन सी लेयर होती है? आपकी नेटवर्क लेयर। वो असल पाथ फाइंड करती है, सूटेबल ट्रैक फाइंड करती है कि एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ, किस राउटर के साथ एक्चुअली कनेक्ट करना है, पहले तो ये, उसके बाद कब करना है, कैसे करना है, ये सारा जो टास्क होता है। मीन्स के देखिए ना, आपका एक मैसेज है, जब आपने फर्ज कीजिए आप किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन बैठकर आप किसी को मैसेज भेजते हो, तो वो मैसेज स्टूडेंट्स जो है वो सबसे पहले तो जो है कि आपके राउटर पे जाएगा। अब उस राउटर से आगे कौन से नेटवर्क में जाना है, क्योंकि आपके राउटर का मतलब है कि आपके घर का नेटवर्क अलग हो गया, दूसरे घर में आपने सपोज अपने नेबर को भेजना है, तो नेबर का जो नेटवर्क है, उनके घर का राउटर जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो उसका मतलब है कि आपका नेटवर्क नंबर 1 है, उनका नेटवर्क नंबर 2 है। उन दोनों नेटवर्क्स को जो आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है वो लेयर होती है आपकी नेटवर्क लेयर। द नेक्स्ट वन इज डाटा लिंक लेयर। स्टूडेंट्स, डाटा लिंक लेयर का काम जो है वो ये है कि आपका जो डाटा है वो उसने क्या करना है जी, सेंड करना है, भेजना है। असल काम ही इसका है बेसिकली। वो किस मीडियम के ऊपर जाएगा वो सारा काम देखेगी आपकी लास्ट लेयर, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर तो आप वायर्स यूज कर रहे हो, अगर आप केबल्स यूज कर रहे हो, चाहे आप फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप इथरनेट की केबल यूज कर रहे हो, या कोई भी वायर यूज कर रहे हो, तो वो वायर्स के जरिए से डाटा अगर जाएगा तो उसको फिजिकल लेयर ही हैंडल कर रही होती है। उस मीडियम्स के अंदर अगर कोई एरर डिटेक्शन का काम है तो वो भी इसी ने करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर तो कर रही है साथ, लेकिन वो फिजिकल लेयर भी उसके एरर डिटेक्शन और एरर की कनेक्शन के बारे में, उनकी करेक्टनेस के बारे में जो है वो सारा कुछ देख रही होती है। चेक एंड बैलेंस इसके पास भी होता है। बट अगर हम बात करें डाटा लिंक लेयर की, तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि हमेशा डाटा को सेंड करवाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये एक कैरियर है, एक कैरियर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कुछ चीजें डालकर उसको आगे शिप करवाते हैं। जैसे कि एक वैन है, उस वैन के ऊपर आपने लोडिंग की, बिल्डिंग की किसी चीज की, आपने उसके ऊपर बुक्स रख दी, आपने उसके ऊपर नोट्स रख दिए और एक पूरी स्टेशनरी का बॉक्स बनाकर उसके अंदर आपने लोड कर दिया। अब वो वैन वहां से निकलेगी। समझ लीजिए यही काम है आपकी डाटा लिंक लेयर का कि ये एज अ कैरियर काम कर रही होती है। जो भी डाटा ट्रांसमिट होना है वो इस कैरियर के जरिए से ही होता है, उसके जरिए से ही उसकी शिपमेंट होती है, उसके जरिए से ही उसकी ट्रेड होती है। ये सारा काम जो है स्टूडेंट्स आपकी डाटा लिंक लेयर ही देख रही होती है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे पोस्टमैन जो है जब वो डाटा को या आपके लेटर को लेकर जाएगा तो उसमें क्या करेगा कि वो या तो बाय रोड जाएगा तो वो मतलब कोई गाड़ी यूज करेगा, अगर वो बाय एयर जाता है तो वो एयरप्लेन यूज करेगा, वो बाय वाटर जाता है तो वो शिप यूज करेगा। तो वो कोई भी कैरियर हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन चैनल्स। मतलब आप कौन से कम्युनिकेशन चैनल को लेकर यूज कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन चैनल होगा उसी के अकॉर्डिंगली डाटा लिंक लेयर जो है आपके मैसेज को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाओगे। स्टूडेंट्स, अब ये सारा काम तो हो गया। जो अपर लेयर है, मैसेज हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर से निकलकर हार्डवेयर के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि पहले सेंडर से मैसेज नीचे की तरफ, नीचे वाली लेयर्स की तरफ आएगा। और अगर इसी तरह से हम रिसीविंग की बात करें तो हमारा जो मैसेज है जब हम रिसीवर की तरफ जा रहा होता है तो वो मुख्तलिफ हार्डवेयर से गुजरते हुए, केबल से गुजरते हुए उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहा होता है। सो इसलिए आपने ये याद रखना है कि हमेशा इस कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो
अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ डाटा आता है। ट्रैवल करना जब शुरू करता है अपनी ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवलिंग शुरू कैसे होती है कि अपर लेयर्स से सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर यानी कि केबल्स की सूरत में आएगा, कि नेटवर्क के ऊपर आएगा, राउटर्स के अंदर से गुजरेगा, और उसके बाद इसी तरह से राउटर से गुजरते हुए वो अगेन अपने उस कंप्यूटर यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के पास दोबारा जाएगा, जहां से वो रीडेबल फॉर्मेट में उनको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ये जो लेयर्स का पूरा मॉडल है सैमल लेयर्स का, ये आप समझ लीजिए कि वो हर जगह पे काम कर रहा है और दोनों एंड पे काम कर रहा है। ये सेंडर की डिवाइस को भी संभाल रहे हैं और वहां से रिसीवर की डिवाइस को भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये था जी आपका OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसके अंदर हमने 7 लेयर्स के बारे में पढ़ा। हर लेयर के बारे में अलग से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज इट्स अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग ऑफ दिस चैप्टर। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।